जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, आपको हम बता दें, इस किताब को आज से 47 दिन पहले पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया गया है प्रकाश अवस्थी ऐप में, नाम मात्र के शुल्क में। जहां हमने इसको बाइलिंगुअल पढ़ाया है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिलेगा A to Z, जो हमने पढ़ाया है नाम मात्र के शुल्क में। डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हैं और बढ़िया से चीजों को समझ सकते हैं। क्या दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री बड़े विस्तार से, रात को 9 बजे और सुबह 8 बजे। हमारा मेन उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। दोस्तों, कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या कहते हैं कि अगर θ1 प्लस θ2 का योग 90 डिग्री आपको दिख जाए तो ये सारी बातें आपके माइंड में तुरंत क्लिक करनी चाहिए। पहला पूरक वाला, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। पर याद रहे कि दोनों एंगल का सम 90 होता है। सेम एज इट इज, अगर दोनों का सम 90 है तो यहां साइन स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ2 बराबर 1 भी होगा, कॉस स्क्वायर θ1 प्लस कॉस स्क्वायर θ2 बराबर 1। अभी तक आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां हमने दोनों में साइन लिखा है, दोनों में कॉस। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दोनों का सम हमारा 90 है तो टेन θ1 इंटू टेन θ2 बराबर 1, कॉस θ1 कॉस θ2 बराबर 1, तो दोनों एंगल का सम 90 होगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। अब ऐसा क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है। सेम अगर एसएससी की आप किताब उठाएंगे, उसमें 10 से 15 इस पैटर्न के क्वेश्चन दिख जाएंगे, एक दो नहीं, 10 से 15। तो शुरुआत यहीं से करते हैं और कितने प्यार से उड़ाते हैं। कहता है कि प्रभु कॉट कॉट बराबर 1। जहां इसको देखा तुरंत प्रकाश सर की बात याद आ गई। क्या कि इफ कॉट θ1 इंटू कॉट θ2 बराबर 1 हो, चाहे टेन वाला हो चाहे कॉट वाला हो, टेन टेन कॉट कॉट बराबर 1, तो याद रखना दोनों एंगल का सम क्या होगा, 90 होगा। यह बात जहां प्रकाश सर की याद आई, वही बच्चे ने कहा सर वाह मजा आ गया। इन दोनों एंगल को जोड़ोगे 90 के बराबर, बी से बी कटा यानी 2a बराबर 90 हो गया। समझ रहे हैं ना? अरे प्रभु, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा, यानी a 2a बराबर 90 हो गया। चलो, हमें कॉट 2a की वैल्यू 90 है बाई 3, यानी कॉट 30 की वैल्यू चाहिए। कॉट 30 की वैल्यू होती है √3। क्या होती है? √3 होती है। अब आपको साइन 30, कॉस 30, ये टेन 30, ये सब याद होना चाहिए। ये बेसिक है, इतना आपको आता है, ये मानते हुए हम चलेंगे। अब इतना भी हम जीरो नहीं जा सकते जितना आप चाहते हो। प्यारे दोस्तों, हमेशा याद रखो, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। पहले क्वेश्चन में इतना सारा कॉन्सेप्ट दिया गया। आते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपको बेसिक चीजें मालूम होंगी, अन्यथा ये क्वेश्चन आपसे बनने वाला एग्जामिनेशन हॉल में नहीं है। सर क्या बेसिक चीजें? सब लिखवाएंगे प्रकाश सर कानपुर वाले। जी हाँ, यानी मैं। समझो दोस्तों, जैसे कि आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। कौन सा? 10a प्लस बी का। जिन्हें याद है बहुत अच्छी बात है। क्या होता है? 10a प्लस tan b, 1 माइनस 10a tan b। ये आपको याद होना चाहिए। इसी का एक दूसरा भाई भी होता है। कौन सा? 10a माइनस बी का, वो होता है 10a माइनस tan b। 1 प्लस 10a tan b भी होता है। दोस्तों, ये दो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब एक बात, हम आएंगे अभी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, इसी में हमें एक और फॉर्मूला याद करना होता है। जैसे टेन टू थीटा का कोई फॉर्मूला बोल दे। क्या बोल दे?
और डायरेक्ट पेपर में आपके ये भी पूछा सकता है tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो याद रखना 2 tan थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। ये आया कैसे, डरने की जरूरत नहीं है, दोनों एंगल सेम सेम कर दोगे तो 2 tan थीटा 1 माइनस टेन थीटा तो tan स्क्वायर थीटा हो गया। इसी प्रकार से आपको एक और फॉर्मूला 10 में याद कर लेना चाहिए, tan a प्लस बी प्लस सी। ये क्या होता है, कहते हैं tan a प्लस tan b। बढ़िया से याद कीजिएगा क्योंकि मुझे मालूम है कि डायरेक्ट पेपर में पूछेगा। tan c माइनस का tan a tan b और tan c अपॉन 1 माइनस tan a tan b tan c और tan c और tan a। इसे भी याद रखिएगा, मैं आज के सेशन में फॉर्मूले ही लिखवाऊंगा वेल मैनर प्रॉपर वे में, और इतने लिखवा दूंगा कि अगर क्वेश्चन कोई नया भी आए तो वो आपसे बन जाए। यानी सेशन से आप सिर्फ सीखो, जहां जैसे होंगे वो एक साथ लिखवा देंगे। तो 10 तो अब अगर पेपर में आपसे ये कह दे आने वाले समय में कि tan 3 थीटा का फॉर्मूला बताओ, डरना नहीं, ये वाला अगर याद है तो तीनों सेम है। तो कहते हैं 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो यहां पर लाइन से 10 के फॉर्मूले लिखवा दिए जिससे आप याद कर सकें। बाकी डिपेंड करता है पेपर टू पेपर कि बच्चा कैसे कर रहा है। अब एक बात को और बताएं, अब एक चीज समझो, अगर यदि हम कहते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 180, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। पहले बोलो हां सर। तो देखा जाए tan 180 की वैल्यू 0 होती है। अब कुछ ने कहा सर हम नहीं मानेंगे। देखो tan 180 प्लस 0, tan 180 प्लस थीटा माइनस का कॉट थीटा होता है। क्या होता है, माइनस का कॉट थीटा, और कॉट थीटा की वैल्यू 0 की इन्फिनिटी होती है। tan 180 की वैल्यू क्या होती है ये आप बताइए। देखो हम आपको ये भी बताएंगे, ऐसा नहीं करेंगे कल को कोई कह दे सर आपने अभी बोला तो गलत था। बिल्कुल गलत बोल दिया। याद रहे tan 180 प्लस थीटा tan थीटा होता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता है। अब अगर मैंने कहा tan 180 प्लस 0, यानी tan 0 का मान चाहिए और tan 0 की वैल्यू 0 होगी। लिखा मैंने सही था, बोल गलत दिया था, यानी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इस पूरी लाइन का इसमें जब गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तब यहां से एक रिजल्ट आएगा tan a प्लस tan b प्लस tan c बराबर tan a इंटू tan b इंटू tan c। इसे आप डायरेक्ट तैयार कर लेना क्योंकि आपके सामने एक साथ समझा दिया गया है। प्यारे दोस्तों, जो बच्चे अभी कंफ्यूजन में हैं वो डरे बिल्कुल नहीं, ये सही लिखा गया। बहुत से बच्चे कंफ्यूजन में होंगे, उन्हें विस्तार से समझाएंगे हम। सीधी सी बात, देखिए थोड़ा सा बेसिक क्लियर करें। बचपन में हमारा टीचर हमसे कहता था बच्चा ASTC। ASTC का मतलब, ए का मतलब ऑल, सारे पॉजिटिव, यहां साइन पॉजिटिव, यहां टेन पॉजिटिव और यहां कॉस पॉजिटिव। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट में आऊं, थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है हमारा
वो 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा का होता है। इसमें अगर आप 180 प्लस थीटा देखेंगे तो ये हमारा 10 थीटा ही आएगा। ये बात आज से याद रखिएगा। इसमें जो होता है वो साइन होगा, साइन 180 प्लस थीटा माइनस का साइन थीटा होगा। ऐसे ही कॉस 180 प्लस थीटा माइनस का कॉस थीटा होगा। याद रहे रूप का परिवर्तन 90 और 270 में होता है। 90 और 270 में साइन जाएगा कॉस में, कॉस जाएगा साइन में, टेन जाएगा कॉट में, कॉट जाएगा टेन में, थीटा लगाना तो लगा लो, सेक जाएगा कॉसेक में और कॉसेक जाएगा सेक में। ये 90 और 270 में रूप का परिवर्तन होता है, लेकिन 180 360 में नो चेंज। अब जैसे इसमें आएंगे तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस थीटा होता है। ये आप अपनी किताबों से याद रखो। यहां साइन 90 प्लस थीटा, तो ये प्लस का कॉस थीटा होगा। साइन वाली चीज पॉजिटिव होती है। अगर यहीं पर अगर मैं कॉस देखूं 90 प्लस थीटा, तो माइनस का साइन थीटा ये हो जाएगा। यहां पर कॉस वाला पॉजिटिव, यानी हमारा 360 माइनस थीटा हम ले रहे हैं, तो यानी कॉस अगर 360 माइनस थीटा लेते हैं तो ये हमारा होता है कॉस थीटा। बाकी अगर हम देखते हैं साइन 360 माइनस थीटा, तो माइनस का साइन थीटा होगा। ऐसे ही 10 लेंगे 360 माइनस थीटा, तो माइनस का 10 थीटा होगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपको वेल मैनर समझाया जाए। आई होप हर चीज आपको सिखाई जा रही है और हर चीज समझाई जा रही है। प्यारे दोस्तों, बोलो मगर प्यार से। तो ये आपको फॉर्मूला बता दिया गया और ये भी अब क्वेश्चन नंबर 2 सिखाया जाएगा। ध्यान देंगे तो हमने इसके बारे में पूरा जान ही लिया है। डायरेक्ट आंसर हम लिख सकते हैं कि 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर 10a इंटू 10b 10c होता है। फिर भी एक बार हम लिख देते हैं, क्या, मगर प्यार से। क्वेश्चन कहता है यदि किसी त्रिभुज में 10a प्लस 10b प्लस 10c का मान ज्ञात करें। फिलहाल उसको देखते ही डायरेक्ट आंसर आप ये बोल सकते हैं कि 10a इंटू 10b 10c होता है। अगर आपके पास पेपर में टाइम है तो चीजों को समझो। आप लिखो इफ त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। अगर आपने ये बड़ा वाला फॉर्मूला याद रखा है कि 10a प्लस 10b प्लस 10c का, जो कि आज मैंने लिखवाया है, क्या होता है 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस का 10a 10b और 10c अपॉन 1 माइनस 10a 10b 10b 10c 10c और 10a। तो दोस्तों आपके सामने अभी हमने प्रचंड ज्ञान दिया है कि 10 180 डिग्री की वैल्यू शून्य होगी। क्या होगी? 0। अगर ये पोर्शन 0 हो गया, इससे भाग दोगे तो ये 0 हो जाएगा। ये 0 हो जाएगा तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा क्या कि 10a प्लस 10b प्लस 10c इज इक्वल टू 10a 10b और 10c। याद रहे हम आराम से क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि आज हमें कॉन्सेप्ट देने हैं। एक एक क्वेश्चन में हमारे कॉन्सेप्ट आएंगे जिससे आपको खुशी मिलेगी। और बात मेरी याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर। अब सुनो, अब आने वाले समय में क्या कहेगा वो भी तो जान ले। आने वाले समय में कहेगा कि प्रभु a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई बाई 2। क्या कहेगा? a प्लस बी प्लस सी बराबर पाई बाई 2। तो इसका मान बताओ। जब उसने ये कह दिया कि पाई बाई 2 है, जब उसने कह दिया पाई बाई 2 है, यानी a प्लस बी प्लस सी 90 डिग्री बोल देगा। 10 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, यानी 1/0 1/0, तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा। तब हमारा एक नया रिजल्ट आएगा
टेन ए टेन बी, टेन बी टेन सी टेन ए। यानी हम यहां पर आपके लिए रिजल्ट भी लिखने की कोशिश कर देते हैं। क्या हिंट डाल के बढ़िया से रिजल्ट लिख लेना। क्या इफ एंगल ए प्लस एंगल बी और एंगल सी बराबर 90 डिग्री, तो सीधे रिजल्ट लिख लेना कि अगर 90 डिग्री है तो सीधे याद कर लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना टेन ए टेन बी प्लस टेन बी टेन सी प्लस टेन सी और टेन ए बराबर 1 होता है। ये बिल्कुल रट के बैठो, अन्यथा आप स्वयं जिम्मेदार है। और फिर लिख लेना इफ यदि ये 90 पे लिख लिया, और अगर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 है तो याद रखना टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी बराबर टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी होगा। और मैंने आज ही लिखवाया हुआ है कि अगर एंगल ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, एंगल ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है, आपने लिख रखा होगा कि टेन ए इंटू टेन बी बराबर 1 होता है। टेन ए इंटू टेन बी बराबर 1 होता है। बोलो बोलो, टेल टेल। हमेशा याद रखिए, कॉन्सेप्ट इज द पावर। अच्छा एक चीज समझना, हाँ बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल। अब यहां देखो, यहां एक बात को समझना, अगर कॉमन सेंस है 90 90, देखो 1 1, तो याद रहे कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। प्यारे दोस्तों, हमेशा कॉन्सेप्ट पर वर्क करेंगे तभी, वरना इतना कॉन्सेप्ट बताने की क्या जरूरत। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। अब ये कैसा भी लेवल का क्वेश्चन आए, आप इसके साथ क्या कर सकते हैं, खेलेंगे। क्या करेंगे, खेलेंगे। तो अब 10 के बारे में इतना लिखवा दिया, इससे बाहर नहीं जाएगा। हाँ एक बात याद रखना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको एग्जामिनेशन हॉल में होगा। ये वाले में टेन टू थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है। इसी का एक भाई होता है, इसी का भाई होता है जो जहरीला है, वो भाई का नाम है क्या, साइन 2 थीटा। इसका फॉर्मूला भी सेम ही होता है 2 tan थीटा, बस यहां माइनस है यहां प्लस होता है। तो याद रहे ये खतरा है। जब मैंने 10th क्लास पास किया था तो मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया था, ऑब्जेक्टिव में आया था, वहां पूछा गया था साइड टेन टू थीटा पूछा गया था, हम ये वाला चिपकाए आए थे क्योंकि रटा हुआ था हमको, पर होता था माइनस। मेरी जिंदगी का 1 नंबर यहीं से गया है, तो जीवन भर याद रहेगा। चलिए आपको इसलिए याद दिलाते हैं कि आप भी गलत ना करो। अब आगे बढ़ते हैं और खेलते हैं। प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग बढ़िया से जानेंगे, चीजों को मोहब्बत से पहचानेंगे। सर क्या, छोटी छोटी बातों को। इस पैटर्न का क्वेश्चन बहुत चल रहा है, बहुत ही चल रहा है। आपको कुछ नहीं करना है, सीधे आंसर बताना है। देखो इस पैटर्न का क्वेश्चन बहुत चल रहा है। बच्चा क्या करता है कि अपने हिसाब से इसको सॉल्व कर लेता है, कहता है सर यही आंसर, और टीचर भी कहता है अब आपने बता दिया तो वही आंसर। एक थ्योरम लिखो, हर एक क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट देंगे, खुशी मिलेगी आज। एक थ्योरम लिखो जिसका नाम होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। हिंदी भाषी इसे योगांतर अनुपात की प्रमेय कहते हैं। ये कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या होता है, कहते हैं जब a अपॉन बी बराबर c अपॉन डी हो, जैसे ये बोला जाए। और अगर आपने योगांतर अनुपात की प्रमेय यानी CND थ्योरम लगा दी तो याद रखना a प्लस बी अपॉन a माइनस बी हो जाएगा, जो कि c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। इसी को हम लोग बोलेंगे कंपोनेंडो डिविडेंडो। एक तो ये हो गया, पर इसका एडवांस वर्जन ज्यादा आता है। एडवांस वर्जन में कैसे लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर a अपॉन बी।
तो याद रखना इसका एडवांस वर्जन में CND थ्योरम लगाओगे तो जो रूप इत्थे है वो उत्थे हो जाएगा, उत्थे वाला इत्थे, यानी इसे हम डायरेक्ट बोलेंगे x अपॉन वाई इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगाएंगे डायरेक्ट। आपका हमारा मतलब आपका एक एक सेकंड हमारे लिए कीमती है, इसलिए हमें पीछे बैकएंड में वर्क करना पड़ेगा तभी आंसर आएगा, अन्यथा समझ गए तो खेला हो जाएगा। प्यारे दोस्तों मोहब्बत से देखिए, मोहब्बत से। अब जैसे इस क्वेश्चन पे हम प्रकाश डालेंगे, प्रकाश डालते हैं जब इस क्वेश्चन में तो हमें ये a प्लस बी ए माइनस बी नजर आता है। जब नजर आता है तो हम क्या कहेंगे कि CND थ्योरम, CND थ्योरम यानी कंपोनेंडो डिविडेंडो सीधे लिख देंगे सेक थीटा अपॉन टेन थीटा। 5 में 3 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 5 में 3 कम करेंगे 2 हो जाएगा। अब सेक थीटा को ये समाज क्या बोलता है, क्या बोलता है, ये समाज 1/cos थीटा बोलता है, और टेन थीटा को बोलता है साइन थीटा ऐसे, और कॉस थीटा ऊपर चला गया। बोलो हाँ, और ये चीज हो जाएगा हमारा 4/1। मासूम से दोस्तों हैप्पी बर्थडे, यानी साइन थीटा की जो वैल्यू आएगी आपके सामने, साइन थीटा 1/4, 1/4 ये आंसर हो जाएगा जो हमें चाहिए था उसका आंसर। अब बहुत से बच्चे हमसे कहेंगे सर ये काहे लगा दिया, सर इससे बढ़िया तो आप ये कर लेते। बिल्कुल, देखिए आपकी श्रद्धा पे डिपेंड है कि 3 का गुणा यहां पर 5 का यहां, 5 में से 3 गया यानी 2 सेक थीटा हो गया। ये आपकी मेहनत में 3 यहां माइनस का 5 माइनस माइनस प्लस यानी 8 टेन थीटा हो गया। हम सब बताएंगे, बाकी जहां पर आपको अच्छा लगे वो लगाइए। 2 से ये 4 बार में जाएगा, बोलो हाँ, 4 ऐसे। टेन थीटा को ये समाज साइन बाई कॉस कहता है और सेक थीटा को 1/cos थीटा कहता है। कहते हैं हैप्पी बर्थडे, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/4 होगी। याद रहे कॉन्सेप्ट इज द पावर। मेरे हिसाब से बेटर ये पड़ेगा। अभी आपको लग रहा है क्योंकि आधे स्टेप आपके दिमाग में हो जाएंगे अगर इसको समझोगे। इसको समझने में गुणा कर रहे हो, अभी ये छुटकी छुटकी वैल्यू लिखी है, अरे समझो अभी छुटकी छुटकी वैल्यू लिखी है। अगर ऐसा ही क्वेश्चन आपके साथ खेल जाए, देखो कैसे दे, देख लो ऐसे लिख दे 23 सेक थीटा 25 टेन थीटा, देख लो ऐसे, और 23 सेक थीटा माइनस 25 टेन थीटा बराबर 17/19 ऐसे लिख दे। अब तुम्हारे साथ जिंदगी में खेला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप सोच रहे होगे कि टीचर फर्जी कॉन्सेप्ट झोंके पड़ा है। अब क्या करोगे, तुम्हारे साथ खेला 19 गुणे 23 23 गुणे 17, तो इसमें तुम हो जाओगे टेंशन में। और अगर तुमने कॉन्सेप्ट सीख रखा तो तुम क्या लिखोगे, 23 सेक थीटा अपॉन 25 टेन थीटा, समझ गए ऐसे कि 19 17 जोड़ोगे और उसको घटा के लिख दोगे। तो कहीं ना कहीं आपका कीमती समय बचेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आराम से कैंसिल हो जाएंगे। इसीलिए याद रहे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। क्वेश्चन तो सबको आता है, हमको भी आता है, आपने हो सकता है सबने बना भी लिया हो, पर प्रकाश सर से सीखोगे तो कॉन्सेप्ट को सीखोगे, तभी तो नया क्वेश्चन बनेगा। ट्रिग्नोमेट्री का कोई धर्म नहीं, हर बार पेपर में कुछ ना कुछ नया आएगा, यही सत्य है। ठोको लाइक, बोलो हां। क्वेश्चन नंबर 3 की अपार सफलता के बाद क्वेश्चन नंबर 4, जी हां क्वेश्चन नंबर 4, देखिए हम इसका सॉल्यूशन बता देंगे, सब सिखा देंगे। हम इसको 2 तरीके से सिखाएंगे। पहला तरीका प्रकाश हाईटेक मेथड। हाईटेक मेथड क्या कि अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी आती है फिर भी हमारा आंसर आना चाहिए। अब सर ये कैसा, ये कौन सा लॉलीपॉप देने वाले हो? हाँ मेरे भाई, अब ये लॉलीपॉप आपको लेना पड़ेगा, चीजों को सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। देखो एंगल पुटिंग वाला नहीं, एंगल पुटिंग में तो गलत हो जाएगा, चीजों को समझेंगे। समझो, जब हमें कुछ ना आए और इस पैटर्न का क्वेश्चन दिखे, यानी यहां पर भी समथिंग साइन कॉस में दिखे और ऑप्शन में भी साइन कॉस में नजर आए, समझे कि नहीं?
ऐसा अगर आपको नजर आता है तो पहला बिना ज्ञान का तरीका, बिना ज्ञान का तरीके में यहां 90 लो, यहां थीटा ऐसे रखो, एक ट्रिपलेट्स होता है 3 4 5, 3 4 5। देखो सारा बच्चा जानता है लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ये सब जानते हो। इतना बेसिक के लिए आप RS अग्रवाल किताब खोलना, ठीक है, वो बेसिक आपको मालूम है, ये मान के ही हम चलेंगे। देखा जाए अगर ये एंगल थीटा होता है तो इसके सामने ये 3, इसी को लंब बोलते हैं। चलो इतना तो लिख ही देते हैं, परपेंडिकुलर। इसके सामने नीचे बेस है, हिंदी में आधार बोलते हैं, और इसे कर्ण बोलते हैं, जिसे हाइपोटेनस बोला जाता है। बचपन में थोड़ा बहुत आप जानते होंगे, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का सुना होगा, सुना ही होगा मेरे भाई, ऐसा नहीं है, सुना ही होगा। लाल बटे कक्का, लंब बटा कर्ण साइन को कहते हैं, आधार बटा कर्ण कॉस को कहते हैं, लंब बटा आधार टेन को कहते हैं। कुछ याद आ रहा होगा। सेम एज इट इज उल्टा, साइन का कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है, और टेन का कॉट होता है। कुछ ने ऐसा पढ़ा होगा, कुछ ने ऐसा पढ़ा होगा कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। जी हां दोस्तों, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। सोना चांदी साइन कॉस टेन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, ऐसे पढ़ा होगा। या कुछ ने ऐसे पढ़ लिया होगा, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। कुछ के यहां और देशभक्ति टाइप में कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये अपने विचार है, इसका समझ गए, अपने जैसे आपको याद हो जाए। हो सकता है आपके पास कोई और कोड हो, ये बचपन की यादें हैं। फिलहाल इसमें हम जाएंगे नहीं, क्वेश्चन में आएंगे। हम 3 4 5 से क्वेश्चन को बनाना सीखेंगे। देखो 1 प्लस साइन थीटा लंब बटा कर्ण यानी 3/5, मुझे आता है सॉल्व करना, मैं ये सिखाऊंगा पहले। और 1 माइनस 3/5, 5 ऊपर गया नीचे 8 हो गया, 5 ऊपर गया नीचे 2 हो गया। बोलो हाँ, एलसीएम ले लो, 5 चौका 20 और 5 25, 5 चौका 20 5 25 बटा 8 आ गया, 5 चौका 20 25/8 आ गया, 25/8 आ गया। अब ये 25/8 किससे आ सकता है? देखो ना जीरो आंसर होगा ना ये। 2 कॉस थीटा कॉस स्क्वायर, तो कॉस की वैल्यू 4/5, 4/5, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, तो ये तो 32 बटा हो गया, यहां तो 25/8, यानी ये गलत। ये आंसर, ये वो तरीका है जब आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने में सक्षम नहीं, तो आपको ऐसे करना चाहिए। अब सर ये क्या, वाई दिस कोलावरी, अरे दो ऐसे, टेक की वैल्यू क्या होगी, 5/4 स्क्वायर करोगे तो 25/16, 2 से काटोगे 8 आया, 25/8, 25/8। तो ये हमारा हाईटेक तरीका होगा, 50 क्वेश्चन में लगेगा। जहां पर मुझे ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, उस समय हम ऐसे खेलेंगे। साफ सुथरी बात, बहुत मोहब्बत से समझो। जब लगा नहीं सॉल्व होगा तब ऐसे खेलेंगे, सॉल्व होगा तो वाती बात है। अब देखो हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आते हैं, जैसे 1/1 प्लस साइन थीटा, तो कहते हैं इसके कांजुगेट से ऊपर नीचे इंटू कर दो, ये कांजुगेट से ऊपर नीचे इंटू कर दो, ऐसा कहते हैं। सेम चीज, या ना करो ना करो, यहां एलसीएम भी तो बन जाएगा ना मेरे भाई, ऐसे एलसीएम लो। 1 माइनस साइन थीटा, बड़ा आसान क्वेश्चन है, हम बड़े लंबे से सिखाते हैं, बस यही आदत है मेरी। नीचे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, समाज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कहता है। जिन बच्चों को नहीं मालूम आज मालूम कर लें, इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी इस पूरे वैल्यू की, और साइन से साइन गया तो ये हो गया 2/cos स्क्वायर थीटा, और ये समाज इसको 2 सेक स्क्वायर थीटा के नाम से स्वीकार करेगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हम बता दें, ये अभी आसान क्वेश्चन था,
तो ये मेथड आपने पेपर में कर लिया। इसी में एक एक पेज, दो दो पेज, तीन तीन पेज के क्वेश्चन होते हैं कैलकुलेशन, और पेपर में इतना प्रेशर होता है कि हम नहीं कर पाते। उस केस में आप इसका एक बार सहारा लेना, इस हाईटेक मेथड का। अब ये नहीं कि तुम थीटा बराबर 30 पुट कर रहे हो, 60 पुट कर रहे हो, मेरे इस मेथड का सहारा लेना। जिंदगी में कभी आंसर गलत नहीं होगा। अप्लाई कब करना है? जैसा क्वेश्चन दिखे वैसे ऑप्शंस दिखे, तब इसका सहारा लीजिए, आपको एक दिन खुशी मिलेगी। चलिए प्यार से पढ़ेंगे, मोहब्बत से सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। अगर आपको फंडा आता है तो बिल्कुल आसान है। देखो साइन थीटा ऐसे लिखा, 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे लिखा। अब करना क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, इसी में इसी के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे गुणा कर दो। जिसको आता है उसके लिए बता रहे, वरना हाईटेक तो दिखाएंगे ऐसे। अब क्या करना है, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जिसे समाज साइन स्क्वायर थीटा करके स्वीकार करेगा, और ऊपर साइन थीटा ऐसे होगा, 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। दोस्तों कहते हैं साइन थीटा से स्क्वायर वाला चला गया, भाग दोगे तो 1 बाई साइन थीटा, ये समाज कॉसेक थीटा बोलेगा। कॉस अपॉन साइन थीटा, ये समाज कॉट थीटा बोलेगा। लेकिन जिस बच्चे को यह भी नहीं मालूम कि 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, जिस बच्चे को यह भी नहीं मालूम कॉस अपॉन साइन थीटा क्या होता है, तो उसके लिए क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सभी को मैथ आती है, ऐसा नहीं है। तो उस केस में आप क्या करो, मैं बार बार बताऊंगा जिससे बच्चा मेरी बात पे ट्रस्ट करे। प्यारे दोस्तों, आप 3, 4, 5 का सारा बेसिक थोड़ा सा बस सीख लो, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। जैसा क्वेश्चन साइन कह रहा है 3/5, कॉस कह रहा है 4/5, बस इसको तेजी से सॉल्व कर लो। 3/5, 5 में से 4, 1/5, 5 से 5 गया, मतलब 3 आंसर आना चाहिए। अब 3 किस ऑप्शन से आएगा, मालूम चला पहला ऑप्शन, पहला क्या है 3/4, 5/4, कभी 3 नहीं आएगा क्योंकि निगेटिव में जा रहा है, समझ गए होगे। दूसरा देखो कॉसेक वाला, कॉसेक में क्या 5/3, कॉट में 4/3, अरे इसकी बात कर रहे देवताओं, इसकी 9/3, यानी 3 आ गया। और जहां आपको आंसर मिल जाए बस वही सही है। अब आप खुद देखो, ये उन सारे लोगों के लिए जो इसको सॉल्व करने में असमर्थ है, जिन्हें नहीं मालूम कि 1 बाई साइन क्या होता है, बस उन्हें छोटी छोटी बातें मालूम है, तो वो खेल सकते हैं। हमेशा याद रखना, हमें सिलेक्शन लेना है, ठीक है, अपने तरीकों को बदलना है। कोई चीज हमें नहीं आती तो उसको सीखना है अलग ढंग से, तभी हमारा सिलेक्शन होगा। और एक बात बताएं, अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी चेंज कर दे, व्हाट एवर, काफी 4 पन्ने का क्वेश्चन कर दे, अगर ये तरीका फॉलो करोगे, जो आएगा वही आंसर, कभी गलत नहीं। बात को ट्रस्ट करो हम पर, ठीक है, और ट्रस्ट करके पढ़ते जाइए। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन यहां आपको छोटी छोटी बातों को मालूम होना चाहिए, तभी ये होगा। फिलहाल तो 0 आंसर आएगा। क्या आएगा? 0 आंसर आएगा। सर रट के बैठो, जी हां दोस्त, पहले आप छोटी सी बात को जानो। बेसिक क्या है, जैसे आपको यह मालूम होना चाहिए कि साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, यह मालूम होना चाहिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए होता है। यानी ये अगर फॉर्मूले आपके माइंड में है तो ये क्वेश्चन फर्जी है। और बाकी बचपन की यादें, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, ये समाज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कहेगा। और 2 स्पेशल पॉइंट प्रकाश सर की तरफ से, इन्हें रट लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये भी आता होगा, ये भी, बट ये आप गलत कर दोगे। क्या कि कहीं साइन a प्लस बी और इंटू साइन a माइनस बी लिखा हो। मेरे मासूम से दोस्तों याद रखना, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी ये होता है।
99% बच्चा ये वाला फॉर्मूला गलत करता है। कौन सा? cos a प्लस बी और cos a माइनस बी। वो यही सोचता है कि जो साइन का रूल है ये माइनस लगाए वही होता है। नहीं, इसकी वैल्यू होती है cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर a। हमेशा याद रखिए, कॉन्सेप्ट इज द पावर। ये a नहीं b होगा, ठीक है, a नहीं b, ये होगा। आप अपने दिल में हाथ रख के पूछना, क्या आपको ये वाला बिल्कुल क्लियर था? एक बार अपने दिल में हाथ रखना और पूछना, क्लियर था? हम बड़े प्यार से सीखेंगे, थोड़ा लंबा समय लगेगा, पर पूरा रिवीजन होगा, पूरा रिवीजन होगा, मगर प्यार से। सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। और आपको बता दें, ये वीडियो हम यूट्यूब में तब छोड़ेंगे अगर क्लास खत्म होने से पहले 500 लाइक होंगे, तब ये छोड़ देंगे। और काफी बड़ा वीडियो होगा जहां आप कॉन्सेप्ट को सीख सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसका इसमें गुणा करोगे, इसका इसमें, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस साइन बी का। अब देखो ये चीज हमारा आ जाएगा, देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, ये समाज साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी कहेगा। सिमिलरली इसका यहां भरत मिलाप कर दोगे तो ये कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी हो जाएगा। नीचे के दोनों पोर्शन एज इट इज लिख दीजिए, जहां जिसका यूज ही नहीं होना फिर भी हम लिख दे रहे हैं, ना ही इंटू करो ना ही कुछ करो। दोस्तों अब एक चीज देखो, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, यानी दोनों में ए, तो ये 1 हो गया। अब ये देखो साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। नीचे समथिंग को हम ऐसे ही लिख दे रहे, ये कुछ है, ये क्या है? कुछ है। अब वो लिखेंगे नहीं, कुछ है, तो ऊपर 0 हो गया और नीचे समथिंग है, यहां 0 नहीं है, समथिंग है, यानी आंसर 0 आएगा। कैसा लगा? ये सॉल्यूशन है। और याद रहे, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, हर चीज समझाएंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर एंगल रख दो, कुछ कहेंगे कुछ रख दो। हे देवता भगवान प्रचंड विद्वान, अगर हम ए और बी की कुछ वैल्यू रखेंगे तो पहले तो इनमें रखना पड़ेगा, फिर चारों ऑप्शंस में रखना पड़ेगा, समय बर्बाद होगा। थोड़ा सीखा जाता है पेन चलाना भी, ठीक है, समझ रहे हो देवता। और बच्चों के साथ बहुत खेला कर रहा है पेपर, क्योंकि टीसीएस करती है खेला, इसीलिए हमने आपके लिए 3, 4, 5 को लॉन्च किया है। एंगल भी बताएंगे जहां जरूरत होगी, अगर आज लगाएंगे एंगल या कल बताएंगे जरूर, नॉट ए बिग डील। प्यारे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके ज्ञान पे डिपेंड है, ये क्वेश्चन आपके ज्ञान पर। अब जो बच्चे सोच रहे होंगे बी प्लस सी की वैल्यू उठा के धर दो, तो रख दो, आंसर बता दो, नहीं निकलेगा। देखो एक्चुअल में पहले तो ये मालूम होना चाहिए क्वेश्चन क्या लिखा है। आपको लग रहा होगा ये क्वेश्चन b प्लस सी बाई 2 लिखा है, पूरे के नीचे 2 है, पूरे के नीचे 2 है। आप ये सोच रहे होगे कि b प्लस सी बाई 2, नहीं, ये पूरे के नीचे 2 है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, क्वेश्चन में ये वैल्यू लिखी हुई है, अन्यथा तो इसका आंसर ही नहीं आना। समझो, कहता है निम्नलिखित को हल करो, ट्रायंगल एबीसी, ये आपको हिंट दिया है। जहां ट्रायंगल एबीसी दे दिया, उसका अर्थ यह हुआ कि एबीसी का जो योग होता है किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। अगर हम 2-2 से भाग दे दें तो ये होता है। गौर से देखो, अगर मैं b प्लस सी बाई 2 ऐसे रखूं, 180 को 90 बोलूं और माइनस का a बाई 2 होगा, बोलो हां कि ये बात सर सही है। यानी b प्लस सी बाई 2 और 90 माइनस a बाई 2। दोस्तों आपके सामने ये वैल्यू क्या है? कॉस है, तो इधर भी कॉस ले लीजिए और इधर भी कॉस ले लीजिए। कहते कॉस 90 माइनस थीटा, जिसे ये समाज साइन थीटा के नाम से स्वीकार करता है, यानी साइन a बाई 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई दम नहीं है,
पर हमें कॉन्सेप्चुअल पढ़ना है। धीरे धीरे हम पढ़ते चले जाएंगे, हम होंगे बादशाह। जी हां दोस्तों, हम होंगे बादशाह। ठोको लाइक, बोलो हां। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन इसमें गलतियां बच्चों की होंगी। सर कैसे? इसको पहले हम समझेंगे। समझेंगे क्या? एक बात को समझो मेरे प्यारे दोस्तों, आजकल ज्यादा चलन में है ऐसे क्वेश्चन। एक तो ट्रिपलेट्स आपको मालूम है, नहीं मालूम तो मेंसुरेशन हमसे पढ़ना। उसमें पहला ही लेक्चर में हमने ट्रिपलेट्स बताया हुआ है। हम आपको यहां ज्ञान देंगे, अगर ये थीटा है, इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं यानी लंब। ये हमारा बेस होता है यानी आधार, और ये हमारा कर्ण होता है यानी हाइपोटेनस। ये बात आपको मालूम होना चाहिए। हां, 2-4 ट्रिपलेट्स हम लिख देते हैं, जैसे आपको याद करना चाहिए 3 4 5। बनाना नहीं सिखाएंगे क्योंकि हम एक बार सिखा चुके हैं। 3 4 5, 5 3 4 5, 5 12 13, 2 4 तो लिख ही दे। 7 24 25, 9 40 41, 20 21 29, ठीक है, 8 15 17, और भी होते हैं, और भी होते हैं। 2-4 अभी हमने लिख दिए हैं। अभी समझो मासूम से दोस्तों, अगर ये एंगल थीटा होगा आपका, ये एंगल, तो इसके सामने इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसे बेस बोलते हैं, और इसे हाइपोटेनस बोलते हैं। हिंदी में आपको मालूम है। अब वैसे तो आपको ये याद रखना चाहिए, प्रकाश भाई है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस। थोड़ा इंग्लिश में याद रखना चाहिए। प्रकाश भाई है, मैं भाई हूं तुम्हारा, ठीक है। तो प्रकाश भाई का मतलब क्या हुआ? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस हुआ। समझो मगर प्यार से। मासूम से दोस्तों, क्वेश्चन पे आते हैं। लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन बहुत पूछता है ऐसे क्वेश्चन। कहता है एक त्रिभुज जिसका कोण बी समकोण है, यानी ये एक त्रिभुज है जिसका ये एंगल हमारा बी है, यानी समकोण है। कहता है ए बी बराबर 12 के, यानी ये हमारा 12 हो गया। बीसी बराबर 5 के, यानी ये 5 हो गया। एसी क्या होगा? तो पहले तो हमें एक ट्रिपलेट्स मालूम है कि 5 12 13, 5 12 13, 5 12 13, यानी पाइथागोरस थ्योरम, दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए, इसी को पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। मासूम से दोस्तों, अब देखो ये एंगल सी है, सी के सामने परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस सबको मालूम है, और ये एंगल ए है। इसके सामने अगर हमसे कोई कह दे लंब क्या होगा, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा, ये हमारा हाइपोटेनस रहेगा, और ये हमारा बेस होगा। यही गलती होती है, समझना। पहले पोर्शन में हमसे कहता है, ध्यान देना, बहुत विस्तार से बताएंगे। आपके सामने दोनों क्वेश्चन अलग कर दिए। देखो हमसे कहता है साइन ए। अब देखो साइन ए क्या होगा? लंब 5 हो जाएगा। साइन ए लंब क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कर्ण 13 रहेगा। कॉस ए का बेस क्या होगा? 12 हो जाएगा, और कर्ण 13, 12 पंचे 60, और 13 गुणे 13 169, यानी इसकी वैल्यू ये हो गई। अगर इसकी वैल्यू करें तो साइन सी में तो कोई दिक्कत नहीं, परपेंडिकुलर हमारा 12/13 हो जाएगा। कॉस सी में परपेंडिकुलर, और ये बोलते रहो अपने माइंड में भी, ये नहीं कि हमें चिल्ला रहे हैं, ये अपने माइंड में भी बोलो, वरना खेला होगा तुम्हारे साथ। कॉस सी तो 5/13, ये भी 60/169 हो गया, यानी ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोलो मगर प्यार से। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर आएगा वह ए आएगा। तभी सीखेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे, और हर चीज को जानेंगे। हमेशा याद रखना, कॉन्सेप्ट इज द पावर। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9।
प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम वेरी 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 इंपॉर्टेंट बोलेंगे। सर वाई दिस कोलावरी? एक्चुअल में सही से देखा जाए तो इस पैटर्न के इस साल क्वेश्चन बहुत पूछे गए एनटीपीसी के एग्जाम में। हो सकता है इस किताब में कम हो, पर पूछे काफी गए, पूछे काफी गए। तो इसमें कई सारी चीजों को हम विस्तार से बताने की कोशिश करेंगे। साफ सुथरी बात है, हमें तो बहुत कुछ दिख रहा है इस क्वेश्चन में, इसलिए समझो। कुछ छोटी छोटी बातों को तैयार करो। पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कुछ छोटे फॉर्मूले, जैसे साइन ए। साइन ए नहीं बोलते जनरली, हम लोग जब रटते थे बचपन में तो हमारे टीचर हमको साइन सी और साइन डी करके रटवाता था। तो जब हमारे टीचर ने याद कराया तो हम तो अपने टीचर को फॉलो करते हैं। हमारे टीचर ने तो यही याद कराया, तो कहते थे कि 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। बिल्कुल रट लेना, तभी आंसर आएंगे। ऐसे ही साइन सी वैसे ही सिखाया था, साइन सी माइनस साइन डी का भी बताया। तो उन्होंने कहा था कि पहले 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 आएगा और साइन सी माइनस डी बाई 2 आएगा। दोस्तों ऐसे ही हमारे टीचर ने हमको सिखाया कि कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला तो होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और कॉस सी माइनस डी बाई 2। और दोस्तों ऐसे ही सिखाया कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला, तो ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन टी माइनस सी बाई 2, टी माइनस सी बाई 2। यानी ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बच्चा इसको गलत करता है। कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला बोलो मगर प्यार से। हर चीज को धीरे धीरे सीखेंगे, धीरे धीरे जानेंगे। कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे होए और माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। अब देखो, अगर हमें ये फॉर्मूले याद है तो हमारे आंसर आएंगे, अन्यथा नहीं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, मुश्किल से 1 लाइन का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इसलिए याद ही नहीं होते फॉर्मूले, कौन सा कब रटना है हमको याद ही नहीं। ये भी एक बहुत बड़ा खेला है मासूम से। दोस्तों यहां देखो, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला अभी रटवाया है। कॉस सी मतलब दोनों का योग बटा 2, 4 बटा 2 यानी कॉस 2x हो गया। पहले बोलो हाँ। दोनों का अंतर बटा 2, 3 में से 1 गया तो 2x बाई 2 यानी ये हो गया अपॉन। यहां साइन डी तो पहले कॉस आएगा तो दोनों को जोड़ोगे, 2 से भाग दोगे यानी 2 cos 2x और दोनों का अंतर बटा 2 यानी साइन x। देखो जिसको याद है उसके लिए क्वेश्चन फर्जी है, अन्यथा आप समझ रहे हो ये आंसर, और समाज इसे कॉट x के नाम से जानता है। मुश्किल से 5 से 7 सेकंड का क्वेश्चन था, प्रकाश सर ने इतना बड़ा खींच दिया। नहीं, आप देखोगे कि बिन फॉर्मूले कुछ ना हो बे, इसको रटना और इसको अप्लाई करना बड़े प्यार से। अप्लाई करते समय आप ज्यादा दिमाग लगाइए, सजा के लिखे नहीं जाते। इन दोनों का योग का आधा, इन दोनों के अंतर का आधा, इन दोनों के योग का आधा, इन दोनों के अंतर का आधा, बाकी चीजें वही रहती है। कैसा लग रहा है ईमानदारी से बताए। चलिए बढ़िया से सीखेंगे, चीजों को जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों आपको नहीं मालूम होगा, हम बता रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी का क्वेश्चन हमारा एनटीपीसी में आया। मैंने पहले ही बताया है, जो बच्चा एनटीपीसी सीवीडी 2 की तैयारी कर रहा है वो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री एसएससी का भी सॉल्व करे। मेरी बात को समझे। ग्रुप डी वाले नहीं, उनमें ज्यादा हाई फाई नहीं आता, ठीक है। ग्रुप डी वाले नहीं, जितना हम बता देंगे उतने में ही सफिशिएंट है। पर जो बच्चा किसकी तैयारी कर रहा है, सीवीडी 2 की, तो जरूर उसका पढ़े। दोनों की प्लेलिस्ट यूट्यूब में अपडेटेड है, मोहब्बत से पढ़े।
कहता है निम्नलिखित को सरल कीजिए, इसको सरल करना है। प्यारे दोस्तों, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट यहां पर भी निकलेंगे, समझो ये इतना आसान नहीं है इतना आसान नहीं है। देखो यहां छोटे छोटे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, जैसे cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो सकता है पेपर में यही पूछ दे ग्रुप डी वालों को, तो कहते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ये भी होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, ये भी होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, और मेरे मासूम से दोस्त ये भी होता है। यानी ये चार फॉर्मूले आपके माइंड में होने चाहिए। कौन से? कि अगर किसी जगह लिख दे कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला तो ये होता है। सिमिलरली ऐसे आपसे कह दे कि प्रभु sin 2 थीटा का फॉर्मूला, तो ज्यादा फेमस तो ये वाला है 2 sin थीटा और cos थीटा, पर मैंने पेपरों में इसके भी क्वेश्चन देखे हैं 1 माइनस नहीं 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दोस्तों अभी धैर्य रखिएगा, इसी में बच्चा आप ये भी याद कर लो, लगे यहां tan 2 थीटा का भी फिलहाल लिखवा दिया था। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। साथ ही साथ इस साल जो पेपर में आने वाला है अभी से बता दे रहे, sin 3 थीटा का क्वेश्चन आएगा, जिसे कहते हैं 3 sin थीटा माइनस का 4 sin क्यूब थीटा। याद रखना इस साल कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा। cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा और 3 cos थीटा। इसी का भाई होता है tan 3 थीटा का भी फॉर्मूला, जो कि होगा 3 tan थीटा माइनस का tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कैसे याद करें, हमने कैसे की? हम आपको इसकी पीडीएफ जिन लोगों ने कोर्स ले रखा है ऑलरेडी उनको जरूर मिल जाएगी, आप रिवीजन कर सकते हैं और बढ़िया से सीख सकते हैं। हमेशा याद रखना कॉन्सेप्ट इज द पावर, जो पढ़ेगा वो वास्तव में एक दिन बढ़ेगा। बोलो बोलो टेल टेल। तो दोस्तों अभी भी ये क्वेश्चन खेला है, अभी भी ये क्वेश्चन खेला है, इतना आसान नहीं है। फिलहाल आपको बता दे, आप जब इस क्वेश्चन को हमसे आज सीख लेंगे तो सीधे 2 cos थीटा मार के घर में बैठ जाएंगे, पर अभी हम इतनी जल्दी बताने वाले नहीं है। अब फिर से समझो छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी बातों को पहले समझो। अगर कहीं ये लिखा है क्या, जैसे लिखा है 2 प्लस अभी देखना जो हम सिखाने वाले 2 प्लस 2 cos 2 थीटा लिखा है, तो अब इसको बाहर लाने के लिए 2 ऐसे लिखोगे, 2 ऐसे, अंदर वाला हमारा ब्रेक होगा, अंदर वाला हमारा ब्रेक होगा किसमें? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। पहले बोलो हाँ, एक आध स्टेप तो सिखाने पड़ेंगे। 2 का इसमें गुणा हुआ 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 2, हैप्पी बर्थडे। 4 का आधा 2 बाहर, मतलब समझ गए 2 का स्क्वायर होता है ये, यानी 2 cos थीटा आ गया। अभी और समझो, अभी और समझो, अभी और समझो। ऐसे लिख दे कि 2 फिर लिख दे 2, फिर लिख दे 2, फिर लिख दे 2, और यहां लिख दे 2 cos 8 थीटा लिख दे ऐसे, और कह दे प्रभु आज इसको सॉल्व करना है। तो अब आपके सामने खेला होगा, देखो अभी हाल ही में एग्जाम में तो ये पूछा गया सस्ता वाला, अब हम तो महंगा वाला खिला रहे, हम क्या महंगा वाला खिला रहे। तो महंगे वाले को खेलने से पहले आप चीजों को समझो। जैसे यहां पर 1 लगा है, 1, तो देखो जो ये लिखा है 2 लिखा है, तो 2 का आधा होता है थीटा, आगे कॉस लगा दो 2 का आधा, और ये 2 2 सभी में है तो 2 चिपका दो, ये हो गया। अब यहां समझो, यहां पहले देखो 8 लिखा है तो 8 लिखो, ये 8 इससे बाहर आया, इस वैल्यू से बाहर आएगा तो 8 का आधा 4 होगा, 8 का आधा 4 होगा, इससे बाहर आएगा यहां से तो 4 का आधा 2 होगा, ये निपट गया।
इससे बाहर आएगा तो 2 का आधा थीटा होगा। सभी में 2 2 है, 2 ऐसे लिखो, कॉस थीटा हो गया। ये आंसर होगा। यानी आप देखो कितनी बार है, 1 2 3 4, तो एक बार आधा किया, 2 बार किया, 3 बार किया। एक सेकेंड, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, थीटा बाई 2 हो। 2 का आधा 1, उससे भी आधा। भाई एक बार लगाए तो एक बार आधा किया, 4 बार लिखा है, 1 2 3 4, तो ये 8 है, तो बाहर आएगा 8 का आधा 4, 4 का आधा, 4 बार करना होगा, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 2 cos थीटा बाई 2 होगा, 2 cos थीटा बाई 2 होगा। आई होप मेरी बात को समझ गए होंगे। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन हुआ, अब जैसे ये आया पेपर में, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे सर एक बार है, पहले तो एक बार है तो 4 थीटा लिखा, तो एक बार पहले करोगे तो 2 थीटा, फिर इससे बाहर आएगा, इससे तो फिर से एक बार, 2 का आधा थीटा, कॉस आगे लगा देना, 2 ऐसे लिख देना, यही आंसर। यानी 2 cos थीटा इज द राइट आंसर ऑफ दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। पेपर में आपसे कुछ भी खिला दे, ऐसे लिख दे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 और cos थीटा लिख दे, ऐसे लिख दे। अब कैसे करें? कुछ नहीं करना, ये थीटा लिखा है, एक बार, 2 बार, 3 बार, 3 बार है ना, तो अब 2 का क्यूब कर दो और आगे cos थीटा लगा दो, मतलब cos लगा दो, और ये 2 2 है तो 2 ऐसे लगा दो, तो ये हो गया cos थीटा बाई 8 आंसर। उसी में हम फिर से गए, देखो हमारा काम बार बार समझाना, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार लगाए, कितनी बार? 4 बार, तो 2 ऐसे लिखो, cos ऐसे लिखो, 8 थीटा ऐसे लिखो, 4 बार लिखा है यानी 2 की पावर 4 से भाग, यानी 2 cos थीटा बाई 2। तो आपका ये क्वेश्चन सेकंडों में बन जाएगा। मेरी बात को आप लोग बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे। बोलो बोलो, टेल टेल। हमेशा याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, कॉन्सेप्ट इज द पावर। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। तो आपको जो कॉन्सेप्ट लिखवा दिए जाएंगे उन्हें नोट्स बनाइएगा, वरना तो आप देखिए कितना हम कॉन्सेप्ट लिखवा रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। कि जैसी जिसकी श्रद्धा, ठीक है, और क्या, सीधी सी बात है, अपना तो काम है सिखाना। अब देखो ये क्वेश्चन आया, आपको बता दें, आपको नहीं मालूम कॉन्सेप्ट, भूल जाओ कि ये होना है। आज के जितने भी क्वेश्चन है सब कहीं ना कहीं एक कॉन्सेप्चुअल बेस में, यानी ये चाहता है कि आपको वास्तव में ट्रिग्नोमेट्री 10th क्लास की आनी चाहिए। कौन सी क्लास की? 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको वास्तव में आनी चाहिए। फिलहाल 11th भी पहुंच जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा आज के सेशन में, देखिए थ्योरी देखिए आप कितना, हर चीज आपको विस्तार से लिखवाते चले जा रहे हैं, जिससे आप सीधे कॉन्सेप्ट पर फोकस कर सकते हैं। समझदार बनिए, चीजों को बेहतर सीखिए। अब जैसे ये क्वेश्चन आपको बता दे नहीं होने वाला, हाँ, अब अलग अलग व्यक्ति कहेगा अल्फा बराबर ये रख लो, बीटा बराबर ये रख दो। अब कोनो कह दे आपसे कि अल्फा बराबर 0 रख दो, तो देखो 3 3 3 3, चारों ऑप्शन सेम। फिर कोनो कह दे आपसे कि अल्फा बराबर 30 रख दो, हाँ, अल्फा बराबर 30 रखोगे तो चांसेस आपके आंसर के हैं, चांसेस हैं। एक बार देखते हैं, सर ऐसा क्यों आपने कह दिया अल्फा बराबर 30 पे चांसेस हैं? बिल्कुल, अल्फा बराबर 30 पे चांसेस बन सकते हैं, एक बार देख लेते हैं हम भी। ऐसा तो है नहीं, देखो 30 का मतलब पाई बाई 6 होता है, ये cos 0 हो गया, यानी ये 4 cos 0 4, ये 60, 60 में से 30 गया, यानी साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, यानी ये वैल्यू आ गई 2। यहां 30 रखोगे, 30 रखोगे तो 1/4, 3 और 1 4, ये 4 हो जाएगा। 30 रखोगे तो 3 ऐसे, 1/2, 2 का स्क्वायर 4, यानी ये 2 नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा क्योंकि हमें 2 लाना है। 30 रखोगे, 30, तो ये 3 होगा, और ये भी 1/4 नहीं आएगा। 30 रखोगे तो 3 4 ऐसे, 1/4, यानी 2 आएगा, यानी इसका आंसर ये हो जाएगा।
अगर आपको नहीं मालूम कि कैसे सॉल्व करना है तो फिर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पहले ठोक दो लाइक, बोलो हाँ। तो ये आपके इस पे डिपेंड करेगा कि आपके कितने कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, कितने कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है। ठीक है, तो इसको तो कराना ही कराना है, पर आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रांग करना है तो हमें बेसिक चीजें पे जाना पड़ेगा। बेसिक चीजें क्या? बचपन में हमारा टीचर सिखाता था कि अगर 2 sin A cos B लिखा हो तो कहते हैं sin A प्लस बी होता है। फॉर्मूला रट लो, रट, डायरेक्ट पेपर में आएगा, sin A माइनस बी होगा। वही टीचर कहता था कि बेटा 2 cos A पहले लिखाओ और sin B बाद में लिखाओ, तो आता है sin A प्लस बी माइनस का sin A माइनस बी। वही टीचर हमसे कहता था कि बेटा 2 cos A cos B लिखाओ, तो खुल के बोलो cos A प्लस बी प्लस cos A माइनस बी। और वही टीचर कहता था कि जिंदगी के साथ जो खेला होता है वो इस वाले से होता है, इस वाले से। अभी हम देखते हैं कितने लोग सही बता पाएंगे। 2 sin A sin B का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? 2 sin A sin B का फॉर्मूला बताइए क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? सोचो मगर प्यार से, याद नहीं आ रहा होगा। इसका होता है cos A माइनस बी माइनस का cos A प्लस बी होता है। ये आप चाहो तो cos C माइनस cos D लगाओगे तो दोनों को जोड़ोगे तो बी बी कटा ए ए, यानी cos 2 sin 2A बाई 2 यानी 2A। फिर इनको जब उल्टा करोगे तो a प्लस बी माइनस ए प्लस बी बाई 2, समझ गए? तो साइन बी हो जाता है, यानी ये वाला हमारा इंपॉर्टेंट है। अब हम अपने क्वेश्चन में आते हैं, यानी इसमें यहां देखो 4 लिखा है तो उसको आप 2 लिख दो, 2 ऐसे लिखो। कॉस में लिखा है पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री लिखा है माइनस एल्फा, और साइन 60 माइनस एल्फा। बचपन की यादें, जी हां बचपन की यादें। हमारा टीचर हमसे कहता था सर, कहता था 2 cos A साइन B का जो फॉर्मूला होता है वो साइन A प्लस बी माइनस का साइन A माइनस बी होता है। ये हमारा टीचर रटवाता था, इसी को फॉलो करो। दोनों का योग, समझ गए? 60 90, समझ गए? अरे cos 90 माइनस 2 अल्फा, दोनों का अंतर करोगे तो एक चीज देखो, अंतर पहले से साइन लिखा हुआ है, अंतर करोगे इससे ये घटेगा तो माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस का 30 आ जाएगा, माइनस का 30 आ जाएगा। तो 2 ऐसे लिखोगे, दो बाहर रहने दो। cos 90 माइनस 2 अल्फा, एक चीज यहां cos कहां से हो गया? हम भी सस्ता वाला कर रहे हैं क्या आजकल? ये साइन होगा, साइन 90 माइनस 2 अल्फा, साइन इतना। तो मेरे मासूम से दोस्तों चीजों को सीखो, चीजों को सीखो। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? गलत तो नहीं होना चाहिए। साइन 90 माइनस 2 अल्फा जो कि cos 2 अल्फा होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस काट गया। एक सेकेंड, दया 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 दया, इन दोनों का अंतर लेना है। 30 माइनस अल्फा माइनस, ये बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू, ये समाज क्या कहता है? साइन 30 की वैल्यू 1/2 कहता है, 1/2 कहता है। 2 का अंदर गुणा कर दो, 2 cos 2 अल्फा प्लस 1 हो जाएगा। cos 2 अल्फा की वैल्यू आप जानते हो, साइन के टर्म्स में 2 ऐसे लिखते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 अल्फा बोलते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा पड़ रहा है पर ऐसे ही होता है, प्लस 1 ऐसे ही होगा। मासूम से दोस्तों
पूरा कॉन्सेप्ट, 2 ऐसे 1 ऐसे, यानी ये 3 हो गया, 4 साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। ये आंसर आएगा। तो इतना दिमाग कहां से लाओगे, ये भी एक खेला है। तो आप यहां पर अल्फा बराबर 30 रखोगे, चारों ऑप्शन चेक कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। सर इतना बड़ा और इतना ज्यादा क्यों बता रहे हो? उसका कारण है कि सारा खेल है कॉन्सेप्ट के साथ फॉर्मूले का। अगर आपने फॉर्मूले का रिवीजन नहीं किया ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री किसी को नहीं आई, किसी को नहीं आई। अगर आपको ये फॉर्मूले नहीं याद है, मेन क्वेश्चन कराना उद्देश्य ही नहीं है, मेन फॉर्मूले को बार बार रिवीजन कराना और कहां यूज हो रहा है उसको सिखाना। ठीक है, अब तक की मालूम आपको सही बताएं, 80 क्वेश्चन हम कर चुके होते, सेकंडों में खेला, ये होता धड़ाधड़ धड़ाधड़, पर उससे कोई फायदा नहीं, आप नया क्वेश्चन कभी नहीं बना पाओगे। अब ये क्वेश्चन आया, पहले समझो। जैसे ये क्वेश्चन आया, कहता है tan a 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए 1 माइनस tan a। हमने आज ही आपको एक प्रचंड ज्ञान दिया है। सर कौन सा ज्ञान दे दिया ऐसा? हाँ, हमने प्रचंड ज्ञान क्या दिया था कि इस पैटर्न का जैसा क्वेश्चन हो वैसे ऑप्शन हो, और कहीं से भी लगे कि हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, कहीं से भी लगे सॉल्व नहीं, जैसे हमें लग रहा है हम तो कर ले जाएंगे, हम जुझारू आदमी, हम जूझ जाएंगे, हम कर ले जाएंगे, पर मुझे लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, अगर मुझे 1% भी ऐसा लग रहा है कि नहीं, तो प्यारे दोस्तों ब्रह्मास्त्र को लाओ। ये ब्रह्मास्त्र है, कौन सा? 3 4 5। देखना एक बार में राइट टिक मार देंगे। tan 3/4, 1 माइनस कॉट 4/3 प्लस कॉट 4/3, tan 1 माइनस 3/4। एक प्यारा सा एलसीएम लो, 3/4 माइनस का ये टफ क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं, माइनस का 1/3 प्लस 4/3, ऐसे 4 में से ये 1/4। कहते हैं कि ये चीज पहले समझो, ये चीज ऊपर जाएगी, माइनस का 9/4 हो जाएगा, ये चीज ऊपर जाएगी, 4 चुकू 16, 4 चुकू 16, 4 चुकू 16/3 हो जाएगा। का प्यारा सा एलसीएम लोगे जो कि 12 आएगा, 9 त्रिका 27 आएगा, 16 चुकू 64 आएगा, 64 में 27 गया, 14 में से ये 37/12 आया, 37/12, 37/12। देख रहे हैं, क्योंकि ये हम सॉल्व करने में सक्षम नहीं है। अब पहले में आए 1, सेके क्या होगा 5/4, कौशिक क्या होगा 5/3, 12 25 37, 37/12। और अगर पहला ही ऑप्शंस निकल आया तो मुद्दा खत्म, यही आंसर, मुद्दा खत्म, यही आंसर, यही आंसर, यही आंसर। कैसा लगा ईमानदारी से बताओ दोस्तों। हमेशा याद रखो, जो भी कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे और जो मेरे शब्द होंगे, कि कैसा भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन आएगा वो आपसे बन जाएगा। यानी आप सही से जब किताब में जाकर इसका सॉल्यूशन देखोगे, 1 पेज का है और यहां हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें भर भर के फॉर्मूले लगते हैं। मैंने किताब अभी खोली है इसीलिए कि हमने सही किया गलत किया है, आपको हम दिखा दें। आप अगर नहीं देख सकते हो तो देख लो कितना बड़ा सॉल्यूशन है। कहां चालू हुआ है? इधर से चालू हुआ है, ये चालू हुआ है, दिख रहा होगा, ये समझ गए। किताब खोल के सॉल्यूशन देखना तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी मेरे सॉल्यूशन किताब से हटकर ही मिलेंगे, समझ गए? क्यों? क्योंकि मैं फोकस करता हूं कॉन्सेप्ट इज द पावर। ये तभी बन पाएगा और सही बन पाएगा। जरा एक करके देखो, इसी पैटर्न का जब किताब खोलोगे, फिर से क्वेश्चन आया, कोई आसान क्वेश्चन नहीं है, ये जहर बोले गए थे, जहर। बच्चा फिर कहता है सर पेपर टफ आया। अरे बदलाव तो करेगा करेगा, ये सीजल मेन से भी खतरनाक क्वेश्चन है। नहीं, एक बच्चा कह रहा है सर कोई भी संख्या ले सकते हैं। हे देवता, लेने को तो कुछ भी ले लो,
सबसे आसान वैल्यू ट्रिपलेट्स में 3 4 5 होती। आप अपने मन से कोई भी संख्या लेना, जैसे मान लो आपकी श्रद्धा है कि सर हम 3 4 5 बहुत बड़ा कैलकुलेशन है, तो आप बड़ी वैल्यू ले लो भैया, कौन सी जो तुम्हारी श्रद्धा हो, बस ट्रिपलेट्स होना चाहिए, करके देखना, खुशी मिलेगी। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, हम आपको बता दें, हम एग्जामिनेशन हॉल में इसको सॉल्व नहीं करते, कैसे करते वो सिखाते हैं। हम क्या करते, क्योंकि ये जहर है, पेपर बर्बाद करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इतना माइंड नहीं चलता कि क्या क्या होगा, क्या जाने क्या निकलेगा। 10 सीधे 3 बड़ा 4, 1 प्लस एक्स एक्स एक्स, 5 जस्ट इसका उल्टा है, तो इसको निकाल लेंगे, इधर उल्टा कर देंगे। हाँ 3 बड़ा 4, 4 5 9, 9 बटा 4, 4 से 4 गया, 3 बटा 9, यानी 1 बटा 3 इधर आया, इसकी वैल्यू 1 बटा 3 आई। पहले मेरी बात को समझो मेरे देवताओं, 1 बटा 3 इसकी आई, और जस्ट इसका रिवर्स है तो ये 3, यानी 10 बटा 3 आ गया। अब देख रहे हैं 10 बटा 3, हमसे जल्दी कर दो मान जाए। 2 सेक ए, 2 सेक ए, पाउंड नहीं होगा। देखो देखो देखो, 2 कॉस ए, 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 2 ऐसे कॉस ए, 4 बटा 5 नहीं होगा, ये भी गलत। 2 साइन ए, 2 साइन ए, 2 साइन ए, 3 बटा 5 ये भी गलत है। तो कौन सा होगा? डी इज द राइट आंसर। 2 ऐसे कॉसेक ए की वैल्यू 5 बटा 3। अरे ठोको लाइक बोलो हाँ। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द पावर। ये तरीका अगर आप यूज करते हैं, पेपर में आप बादशाह है, नए क्वेश्चन बनाने में सक्षम। एक बच्चा कहता है सर कैसे जानेंगे ट्रिपलेट्स लगाएं इसमें, वाई डिच कोला वारी डी। हे देवता, पहले कैसे लगाएं? सबसे पहले आप गर्म पानी करो, उस पानी को इतना खौलाओ, उसके बाद अपने चेहरे में लगाओ, जो दर्द होगा तब समझ में आएगा। अरे देवता 10 बार बता चुके हैं, अब ये नहीं कि तुम गर्म पानी करने चले जाओ, 10 बार आज बताया है। पता नहीं कौन सा नशा कर रहे हो आजकल, समझ में नहीं आता है, सो के जाग रहे हो। ऑफलाइन अगर तुम पढ़ते हो डंडा लेके मारता तुम्हें अभी। देखो कितने बताएं, इधर देखो देखो, भर भर के पेपर में आए हैं। अब देखो अभी कहां गया, अभी दिखाते हैं। देखो शुरुआत हमने क्वेश्चन नंबर 4 से की, यहां कॉन्सेप्ट बताया, यहां बताया 3 4 5 का चिल्लाया। जैसा क्वेश्चन वैसा ऑप्शन, जैसा क्वेश्चन वैसा ऑप्शन का लगाओ 3 4 5। एक बार बताया। अब देवता सुन लो क्यों हमने ऐसा बोला गर्म पानी करो, क्योंकि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। जैसा क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसा दिख रहा है साइन कॉस, ये कैसा दिख रहा है साइन कॉस में, जैसा क्वेश्चन वैसा। देखो यहां पर भी लगाया, 2 बार लगाया। सुन लो, अब तुम गुस्सा दिलाते हो। अब कह दो सर इसमें हम लगाएंगे, कहां गए कुछ बच्चे, इसमें लगाएंगे। अब इसमें कहां, ये cos 3x लिखा है sin 3x, तो यहां कहां लगाने बैठ जाओगे? या तो फिर लगाओगे तो फिर किस में कन्वर्ट करो, cos 3x को पहले x के टर्म्स में कन्वर्ट करो, ठीक है, तब होगा। देख लो देवता कितनी बार लगा चुके हैं मेरे को। क्वेश्चन जैसा हो वैसा, अब ये नहीं कि सभी में झोंक दो। अब जैसे ये क्वेश्चन कैसा दिख रहा है ऐसा, ऑप्शन कैसे दिख रहे हैं वैसे, जैसे क्वेश्चन वैसे ऑप्शन लगा दिया हमने। फिर देखो देवता, जैसा क्वेश्चन वैसे ऑप्शन, जैसे क्वेश्चन वैसे ऑप्शन लगा दिया। आप विश्वास नहीं मानोगे, 50 क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, 50 क्वेश्चन, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है 3 4 5 नहीं, अरे तो कुछ और ले लो, ट्रिपलेट्स बना लो, ठीक है। सबसे आसान वैल्यू 3 4 5 होती है, बाकी जो तुम्हारी श्रद्धा उससे करना आंसर आएगा। बस ये है कि अगर आप कुछ और लेते हो कैलकुलेटिव हो जाएगा, और कैलकुलेशन करना भी बड़ा खेला है। बाकी जो तुम्हारी श्रद्धा वो ले लो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखो मुझे मालूम है कि इसका सोल्यूशन क्या होगा, पहले समझो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब कह दो सर हम यहां 3 4 5 लगाएं, बिल्कुल लगा सकते हो, लेकिन पहले cos 2a को a के टर्म्स में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फिर 3 4 5 क्यों लगाएं?
अब प्रकाश सर कानपुर वाले ने आज ही आपको बताया, यानी मैंने आज ही बताया है कि देवताओं 1 प्लस कॉस 2a का फॉर्मूला क्या सिखाया है, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। और पहले तो इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, यहां 2 से a में लाना पड़ेगा, और 1 माइनस साइन 2a का 1 माइनस तो माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर a। और मेरे देवता हैप्पी बर्थडे 2 से 2 गया, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर बाहर आया कॉट ए। तो अब क्यों लगाएं जब एक लाइन में सॉल्व हो रहा है, भाई इतना तो आसान बना सकते हैं। अब कह दो सर इसमें तो तुम्हारे साथ खेला है कि आप पहले एलसीएम लो, दुनिया भर का करो, इतना टाइम नहीं होता, यहां हो गया। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं तो यहां पर इतना कर लेना, फिर 3 4 5 लगा लेना और क्या। कैसा लगा देवताओं? अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर इसमें भी लगा सकते हैं, बिल्कुल। अब इसमें आपको अगर नहीं समझ में आ रहा, देखो ए ऑप्शन में भी ए लगा लो भाई, अगर नहीं समझ में आ रहा है। देखो हम करके दिखाते हैं, और 3 4 5 ही लेंगे भाई, देखो बात साफ है। अब वरना आप कहोगे सर 5 12 13 ले लो, हम तो ले यहां पहले हम 12 गुणे 12 12 गुणे 13 करते रहे, सिर का दर्द, फिर यहां करें कि 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, तो हमारी जिंदगी क्या हो जाएगी पेपर में, वो आप समझ गए। सबसे आसान 3 4 5 पाइथागोरस को फॉलो करता है। साइन ए 3/5, कॉस ए 4/5, टेन ए 3/4, कॉट ए 4/5, 4/3, ये 12/25, 12/25, 9 माइनस 16, 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 माइनस का 7/12, 12 से 12 गया, माइनस का 7/25। यहां जो भी रखना है यही आना चाहिए। जैसे पहला ऑप्शन जैसे 2 कॉस स्क्वायर ए लिखा है तो 2 ऐसे लिखा, कॉस की वैल्यू 4/5, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, माइनस 1, कभी माइनस में नहीं आएगा क्योंकि 25 32 माइनस में नहीं आएगा। हाँ अब देखो 2 साइन स्क्वायर ए -1 में, तो 2 ऐसे रखा, साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 3/5 यानी 9/25, -1 25 और 18 माइनस का 7/25। तो इससे आ गया ये आंसर, और ये बिल्कुल सही है, इसे कोई गलत नहीं कर सकता। ब्रह्मास्त्र ऑफ सक्सेस, सभी लोग ठोको लाइक, बोलो हाँ, बोलो। अब मेरे प्यारे देशवासियों, चैन से सुना है तो सीख लेना है, समझो। अगर इसको सॉल्व करना है तो बड़े आराम से क्या लिखो, साइन ए कॉस ए, इसको जो ब्रेक किया जाता है टेन ए को, तो समाज इसे साइन ए अपॉन कॉस ए कहता है, और इसे कॉस ए अपॉन साइन ए कहता है। यहां एलसीएम लोगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, तो फॉर्मूला कॉस 2a का होता है, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहां माइनस बाहर कॉमन लोगे तो ऊपर हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर, माइनस का कॉस 2a हो जाएगा अपॉन नीचे साइन ए कॉस ए, और इनटू में मेरे प्यारे दोस्तों साइन ए और कॉस ए है। इसका हैप्पी बर्थडे माइनस का कॉस 2a, और माइनस के कॉस 2a को अगर टर्म्स में लिखेंगे तो माइनस बाहर रखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, इधर पहले फॉर्मूले सब बताए गए हैं, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए माइनस का 1। यहां बच्चे कंफ्यूज आ गए होंगे, सर काहे का डायरेक्ट लिख दिया का, हाँ भाई साइन स्क्वायर ए ऊपर आएगा माइनस का कॉस स्क्वायर ए, जिसकी वैल्यू माइनस का कॉस 2a होता है। ठीक है, समझ रहे ना, बोलो टेल, हमेशा याद रखो, कॉन्सेप्ट इज द पावर। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो दोस्तों हर चीज को सीखेंगे। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा 15 क्वेश्चन ही टीचर पढ़ाया, अरे करा अब तक कि मैं 80 क्वेश्चन करा चुका होता, सीधी सी बात। पर हम नहीं, हम चीजों को सिखाकर ही करा पाएंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 16 आ गया, इसमें कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 16 में कुछ भी नहीं है भाई, दोनों का स्क्वायर करो, भाई इसका स्क्वायर करो तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा
बराबर आर स्क्वायर के हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हो जाएगा। हमका आर ए चाहिए, इसका 7 का स्क्वायर 49/4, 49 त्याएं कुछ भी होता होगा लिख देते हैं, 49 त्याएं भाई जो होता होगा, 2 का स्क्वायर 4 बराबर आर स्क्वायर। जब जोड़ोगे मेरे भाई तो 49 गुणे 4/4, इसका हैप्पी बर्थडे आर स्क्वायर होगा। समझदार हो? आर की वैल्यू क्या आ गई? 7 आ गई। लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन, लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन कैसा लग रहा है? सभी लोग कमेंट करो, बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए 16 के बाद 17 नंबर। प्यारे दोस्तों फिर से हमें कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा 17 नंबर का। जी हां, 17 नंबर का कॉन्सेप्ट हमें सीखना पड़ेगा। समझना, यहां हम आपको 2 कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा देंगे, हो सकेगा तो 3 करा देंगे, कोई भरोसा नहीं मेरा। पहला कॉन्सेप्ट समझो, बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना, तभी आंसर जल्दी आएंगे। जैसे यहां लिख दिया a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर m के। a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू m। और याद रहे यहां a है यहां b है, अब ये चेंज हो जाएगा, पहले b sin थीटा आएगा माइनस का a cos थीटा आएगा जो कि n आएगा। पेपर वाला बहुत चालाक हो गया, उसके बारे में भी बता देंगे। तो यहां देखना, इसमें इन दोनों के स्क्वायर करके जोड़ने पर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये चीज होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होगा। मेरे मासूम से दोस्तों एक बात को बहुत अच्छे से याद रखना, यहां पर याद रखना कि ये प्लस है तो दूसरा माइनस होना चाहिए। यहां कॉस के साथ अगर बी है तो यहां साइन के साथ बी होना चाहिए। यहां साइन के साथ अगर ए है, यहां कॉस के साथ ए होना चाहिए। आगे पीछे चल सकता है। पेपर वाला आजकल क्या दे रहा है? आजकल ऐसे दे रहा है ए कॉस थीटा, उल्टा कर दे रहा है, ए कॉस थीटा माइनस का बी साइन थीटा। बच्चा घबरा के रहा, सर फॉर्मूला फेल हो गया, ये माइनस यहां प्लस, यहां ले आता है बी कॉस थीटा लिख दे रहा है, फिर यहां ए साइन थीटा लिख दे रहा है। बात बराबर है। आजकल पेपर का चलन थोड़ा तो बदलाव करेगा करेगा, बात वही है। बोलो हाँ कि हम इसको तैयार कर लेंगे। अभी एक ही समझते हैं, इसके कई होते हैं, जहां जरूरत होगी वहां बता देंगे, ठीक है। तो दोनों के वर्गों का योग करके जोड़ा जाता है, तब ये प्रूव हो जाता है। बढ़िया से सीखिए और चीजों को जानिए दोस्तों। दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन को हम जानेंगे। कहता है ए कॉस थीटा माइनस का बी साइन थीटा बराबर सी। ए कॉस थीटा माइनस का बी साइन थीटा बराबर सी, और ए साइन थीटा प्लस का बी कॉस थीटा बराबर किसके? यही हमें चाहिए, इसको पी मान लो। हमने प्रॉपर्टी तैयार कर रखी है कि दोनों के वर्गों का योग वाला, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। हमें पी की वैल्यू चाहिए, पी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, और ये समाज इसी को क्या कहेगा? प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। ये हमसे बोलेगा दोस्तों, यही हमें आंसर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। और प्लस माइनस में, क्योंकि यहां पी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दोनों का होल स्क्वायर करके जोड़ा जाता है, इसलिए आप इसको ऐसे ही तैयार करेंगे। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, कॉन्सेप्ट इज द पावर। चलिए जैसे क्वेश्चन नंबर 18, आसान क्वेश्चन है। ये चीज तभी आपको बेटर समझ में आएगी कि जब आप छोटे छोटे फॉर्मूले को याद रखेंगे। कौन सा? जैसे x प्लस 1/x बराबर अगर a होता है और भाव 1 का 2 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पूछ दे, a स्क्वायर माइनस का 2 होता है। भाव 1 का 3 x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बोल दे, a क्यूब माइनस का 3 होता है। और अगर यहां प्लस है,
कहीं माइनस में बोल दे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का 4। इसी में सर हम नहीं मानेंगे। अरे देवताओं, ऐसे कह रहा है आपसे पेपर में, कह रहा है साइन थीटा, ऐसे बोलेगा साइन थीटा कॉसिक थीटा बराबर 4, ऐसे बोल दे। और कह दे प्रभु साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसिक स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। तो आप कहना 4 का स्क्वायर माइनस 2, सीधे 14 आंसर आएगा। सर कैसे? अरे देवताओं, ये वही है कि साइन थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा बराबर 4। अब ये कौन सा रूप हो गया? नजर दिख रहा है। और भाव 1 का 2 आया, यानी सीधी सी बात ये आया। साथ में कुछ स्पेशल पॉइंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2 लिखाओ, तो हमेशा याद रखना, हमेशा x बराबर 1 ही हो जाएगा। और 1 की पावर कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता। और x प्लस 1 बाई एक्स बराबर -2 लिखाओ, तो हमेशा याद रखना x बराबर -1 हो जाएगा। बाकी ये सब पॉइंट हमें अलजेब्रा में सीखने पड़ते हैं। किसमें सीखने पड़ते हैं? अलजेब्रा में सीखने पड़ते हैं। दोस्तों ध्यान से सुना है तो सीख लेना है। जी हां, अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसका आंसर 2 ही आएगा। चाहो तो भाव 1 का 2 लगा दो, 2 का स्क्वायर -2 ही आएगा, तो भी 2 आएगा। और चाहो तो आप ऐसे सीख लो कि 10a प्लस 1 बाई 10a बराबर अगर 2 है, तो ये तभी पॉसिबल है जब 10a बराबर 1 है। यानी अगर आपसे एंगल ए पूछ दे तो 45 डिग्री होगा। यहां 1 की पावर कुछ भी 1, 1 की पावर भाई नीचे 1 बाई 10, तो 1 की पावर कुछ भी 1, यानी 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर आएगा वो 2 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये क्वेश्चन देखा जाए अच्छे क्वेश्चन की श्रेणी में आते हैं। बच्चे इनमें कंफ्यूजन में आते हैं। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन एसएससी में आ रहे हैं, ठीक है, ज्यादातर एसएससी में आ रहे हैं। बच्चा घबरा रहा है। देखो, हमने एसएससी में आपको लेक्चर दे रखे हैं, यूट्यूब में हमने ट्रिग्नोमेट्री के, वहां से आप पढ़ सकते हैं। बड़े प्यार से हम इसको कर देंगे। दोस्तों एक चीज देखो, यहां साइन है और ये कॉस है। अगर मैं x की वैल्यू 60 लेता हूं, पहले समझो 60 लूंगा, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी। क्या ये √3 कहीं से हटाकर हम यहां ला सकते हैं? तो आप कहोगे नहीं, तो ऐसा सोचना भी नहीं है। तो x बराबर 30 लोगे। एक बार इससे चेक करो, 30 लिया तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2, स्क्वायर करोगे 3/4। इसका प्यारा सा एलसीएम लो, 4, 3 + 2 यानी 5/4। LHS RHS के बराबर हो गया। और अगर LHS RHS के बराबर हो गया, यानी यहां x बराबर हो जाएगा क्या? 30 डिग्री। और हमसे कहता है प्रभु साइन x का मान बताओ। साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। अगर इससे सॉल्व नहीं हुआ तो फिर इसे जनरल मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाकर तभी ये सॉल्व होगा। ये बात हर एक बच्चे को मालूम होना चाहिए। बोलो बोलो, टेल टेल। 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत है प्यारा क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, कहता है यदि कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा बराबर पी, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्यू, तो इसको देखो, ऐसे क्वेश्चन पेपर को बर्बाद करने के लिए ही दिए जाते हैं। याद रहे, आप चाहो तो एज ए कॉन्सेप्ट लिख लो। अब थोड़ा सा खेला में बदलाव हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी किसी क्वेश्चन में आपको कॉसेक थीटा और कॉट थीटा दिख जाए, तो आप थीटा बराबर 45 डिग्री पर ही पहले खेलो। थीटा बराबर 45 पर ही खेलो। किसी भी क्वेश्चन में कॉसेक और कॉट दिख जाए तो पहले किस पे खेलना है? थीटा बराबर 45 पे खेलना है, जिससे क्वेश्चन आसान होंगे। जैसे हमें यहां कॉसेक दिखा तो 45 पे खेलने लगे। अगर कॉसेक 45 की वैल्यू देखी तो वो होती है √2, साइन 45 1/√2, 2 में से 1 गया यानी 1/√2 ही आया, जो कि वैल्यू हो गई पी की। सिमिलरली
सेक 45 की वैल्यू √2 होती है, 1/√2 होती है, ये भी 1/√2 हो गया, ये क्यों हो गया। यहां हम पहले इसमें देखेंगे, जो हमें इक्वेशन फॉर्म में लिख रहा है, कह रहा है p² होल पावर 2/3। पर एक बात को समझो मेरे मासूम से दोस्तों, हमारी नजर में तो p बराबर q की हो गया और दोनों की वैल्यू 1/√2 है, यानी जो ये वैल्यू हमें दे रहा है ऐसे, ये और ये वाली, इसको ऐसे लिख सकते हो कि p³ ऐसे, क्योंकि दोनों सेम हो गए ना, होल पावर 2/3, यानी 3 से 3 कटा, यानी ये p² कहलाएगा। जब ये p² कहलाएगा, मेरी बात को समझो, ये p² तो माइनस का ये भी p² कहलाएगा, कट के ये 0 के बराबर आएगा, यानी पहला ऑप्शन गलत। ये भी हमारी नजर में क्या आएगा, p² आएगा, अभी बताया, क्योंकि दोनों सेम सेम है, तो ये भी q² आएगा बराबर 1। इसको भी चेक कर लेते हैं। p की वैल्यू 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 यानी 1, यानी LHS RHS के बराबर, यानी राइट आंसर डी हो गया। फिर भी मेरी आत्मा आज मान नहीं रही है, तो यहां सब चेक करो। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, सेक 45 √2 कट गया, ये 1/p तो 1/p तो 1/√2 तो √2 आएगा, यानी गलत हो गया। सिमिलरली इसमें भी गलत हो जाएगा, यानी डी इज द राइट आंसर। यही इसका वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है मेरे प्यारे दोस्तों। बोलो बोलो, टेल टेल। हर चीज को सीखेंगे, हर चीज को जानेंगे धीरे धीरे मगर प्यार से। बोलो हां। दोस्तों, माना जाता है आज का सेशन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। प्रकाश अवस्थी ऐप में इस कोर्स को बेहतर तरीके से पढ़ाया गया। दुनिया भर के स्पेशल लेक्चर, दुनिया भर के शॉर्ट्स वीडियो, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें आपको प्रोवाइड की गई हैं। कोर्स को आप पहले ही जाकर देख सकते हैं प्रकाश अवस्थी ऐप में, और यह शुल्क बिल्कुल नाम मात्र का है। बाकी जैसी आपकी इच्छा, वहां पर सारे YouTube के लिंक आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, जिससे कि आप किसी भी माध्यम से वीडियो को बेहतर देख सकें और इस बार ग्रुप डी के एग्जाम में सिलेक्शन पा सकें। बाकी जैसी आपकी इच्छा, हम आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाए। इसका ओल्ड किताब का सॉल्यूशन YouTube में पूरा का पूरा निःशुल्क पड़ा हुआ है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं और चीजों को बेहतर सीख सकते हैं हमारे द्वारा। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।